हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के लेक्चर नंबर 8 ऑफ हॉर्टिकल्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एसगाउड। ठीक है, जिसको आप हिंदी में जनरली आप पेठा भी कहते हो। ठीक है, और अगर आप इसे देखोगे तो इसके ऊपर में आपको एक वैक्सी कोटिंग लगेगा कि व्हाइटिश कलर का जो वैक्सी कोटिंग है, मतलब वैक्स का एक कोटिंग दिखता है। इसी वजह से इसको कई बार वैक्स गाउड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, एक लोकल नेम, जैसे हमें इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस गॉड कहते हैं या फिर वैक्स गॉड भी कहते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है बेनिनकासा हिस्पिडा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर अगर हम बात करेंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन में 2n इज इक्वल टू 24 और हिंदी जैसे मैंने आपको बताया पेठा कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये पेठा है, ये क्रॉप है। जनरली आपको उसको देखा होगा, आप ये देख के ऐसा लगेगा कि ये गाउड है, लेकिन इसको हम इसका जो पर्पस है ना, इसको हम वेजिटेबल की तरह भी यूज करते हैं, आगे हम देखने वाले भी हैं, और एज अ स्वीट्स में भी हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो स्वीट में जनरली आगरा का पेठा आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये है पेठा, मतलब एक स्वीट है या फिर हम इसको कह सकते हैं मिठाई है, क्योंकि आगरा में मतलब इवन ऑल ओवर इंडिया हर जगह बनाया जाता है। आगरा के पेठे जो हैं बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक दैट इज द कैरेक्टर्स। एस गाउड के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले एस गाउड इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स इमैच्योर एज वेल एज मैच्योर फ्रूट्स। मतलब हम एस गाउड को इमैच्योर फ्रूट, मतलब एस गाउड का इमैच्योर फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम मैच्योर फ्रूट भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज। ठीक है, विच इज यूज्ड एज कुक्ड वेजिटेबल, यानी इसका हम सब्जी भी बना सकते हैं, यानी इससे हम सब्जी भी बना सकते हैं, एंड यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रिपरेशंस। ठीक है, कॉन्फेक्शनरी कहने का मतलब मिठाई वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है, और आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रिपरेशन यानी दवाइयां भी बनती हैं। द डेलिकेसी पेठा मेड आउट ऑफ एश गाउड इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि पेठा आपने देखा होगा, इसको हम लोग मुरब्बा कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पेठा। ठीक है, तो वो जो है ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है, उसको हर जगह खाया जाता है। स्मॉल फ्रूटेड मेडिसिनल एस गॉड इज ऑल्सो ग्रोन इन केरला, मतलब इसका एक स्पेशल वेराइटी है। ठीक है, स्मॉल साइज फ्रूट होते हैं, उनको केरला में एज अ मेडिसिनल पर्पस भी ग्रो किया जाता है। द फेमस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन दैट इज कुस्मांडा रसायना, ठीक है, इज मेड अप ऑफ एस गाउड फ्रूट्स। कहने का ये मतलब है कि एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, कह सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दैट इज कॉल्ड कुस्मांडा रसायना, जो कि एस गाउड के फ्रूट से ही बनाया जाता है। एज गॉड इज गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, यानी मेडिसिनल यूज बात करें, जिन जिन इंसान को नर्वसनेस ज्यादा होता है तो उनको बोला जाता है कि आप अगर एज गॉड अगर कंज्यूम करोगे तो आपके नर्वसनेस पे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, मतलब आप नर्वसनेस कंट्रोल कर पाओगे। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे इनके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो दिस क्रॉप इज ओरिजिनेटेड इन एशिया, स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो जापान और जावा जो रीजन है ना, जिनको अभी हम जिस टाइम जिनको जानते हैं जावा रीजन, तो उस एरिया में मतलब इनका ओरिजिनेशन, मतलब एशिया में अगर बात करें तो जावा रीजन और जो जापान का रीजन है वहां पे इसका ओरिजिन हुआ है। इट इज ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स और न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स, आप इसके डिटेल में मत जाओ, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना बेसिकली वहां पे इसका हम कल्टीवेशन करते हैं। इन इंडिया द क्रॉप इज वाइडली ग्रोन इन यूपी एंड दिल्ली फॉर प्रिपरेशन ऑफ आगरा पेठा, एंड इन द सदर्न स्टेट्स फॉर द यूज एज वेजिटेबल, यानी सदर्न स्टेट्स में जनरली इनका वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, और यूपी दिल्ली में इनका कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है फॉर मेकिंग पेठा, एंड द आगरा पेठा इज फेमस, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द बॉटनी ऑफ द प्लांट, या फिर कह सकते हैं बॉटनी ऑफ द फ्रूट। तो बॉटनी क्या है, जैसे मैंने बताया इसका जीनस जो है बेनिनकासा है। ठीक है, इज ए मोनोटाइपिक एंड द ओनली स्पीसीज ऑफ द बेनिनकासा हिस्पिडा। मतलब अगर बात करें तो इसमें एक ही स्पीसीज आता है जो कि कल्टिवेबल है, जिनका हम यूज करते हैं, दैट इज बेनिनकासा हिस्पिडा। ठीक है, आप यहाँ पे इसके फ्रूट को देख सकते हो, फ्रूट को हम लोग इस तरीके से देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, येलो कलर्ड फ्रूट होता है। इसके थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग नीचे जस्ट बात करने वाले हैं इसी स्लाइड में। वाइल्ड फॉर्म अगर हम बात करें, ये तो जनरली कल्टिवेबल फॉर्म है, इनका जो वाइल्ड फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वाइल्ड फॉर्म में कोई स्पीसीज नहीं है। डिप्लॉयड कंडीशन में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। इट इज अ विगरस बट स्लो ग्रोइंग एनुअल प्लांट, ये फिर एनुअल क्रॉप है। ठीक है, स्लो ग्रो करता है ड्यू टू लॉन्ग टैप रूट सिस्टम, इनका जो रूट सिस्टम है दैट इज टैप रूट,
एस गॉड इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल क्रॉप फॉर रिवर बेड कल्टीवेशन। अब रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर भी दिया हुआ है, आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। आप जब सर्च करोगे रिवर बेड कल्टीवेशन या फिर कह सकते हो कि टाइप ऑफ कल्टीवेशन गो फॉर एग्रीकल्चर, तो आपको ये जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करें जिनका भी लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है उनको हम लोग रिवर बेड कल्टीवेशन में यूज करते हैं। अब रिवर बेड कल्टीवेशन कह सकते हैं कि रिवर से जो रिवर का बैंक वाला एरिया होता है, रिवर के आसपास का जो जमीनी एरिया होता है वहां पे इनको अच्छे से हम ग्रो कर पाते हैं। स्टेम एंड द अदर पार्ट्स आर कवर्ड विद ब्रिशल लाइक हेयर्स। इनके स्टेम पे और अदर पार्ट पे छोटे छोटे रोएदार, मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे ब्रिशल लाइक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ मोनेशियस क्रॉप। मोनेशियस कहने का मतलब है इनके पास में सिंगल बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कहने का मतलब है इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों होंगे सेम प्लांट के ऊपर में। ठीक है। सो अगर हम बात करें मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स को कैसे पहचानते हैं, तो लार्जर साइज में अगर हम देखेंगे तो मेल फ्लावर्स होंगे विथ लॉन्ग पेडिसल्स एंड फीमेल फ्लावर्स बहुत डेंसली हेयरी ओवरी। कहने का मतलब है जो बड़े फ्लावर्स होंगे दैट आर द मेल फ्लावर्स एंड जो छोटे कंपैरेटिवली जो छोटे फ्लावर्स होंगे दैट इज द फीमेल फ्लावर्स। ठीक है। और फीमेल फ्लावर में क्या होगा, डेंसली हेयर्ड ओवरी प्रेजेंट होता है एंड शॉर्ट पेडंकल ऑन सेम प्लांट। मतलब सेम प्लांट यानी एक बॉडी के ऊपर में मेल प्लांट यानी मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। ठीक है। कोरोला इज येलो इन कलर एंड लार्ज इन साइज। कोलोरा अगर हम बात करें तो कोलोरा मतलब क्या हो गया, पेटल्स का ग्रुप। पेटल्स जो होते हैं वो येलो कलर का होता है और लार्ज इन साइज होते हैं। रेशियो ऑफ द स्टैमिनेट टू पिस्टिलेट फ्लावर्स इज 34:1। कहने का मतलब है जिनमें स्टैमिन्स प्रेजेंट है और जिनमें पेस्टिल प्रेजेंट है फ्लावर्स में, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है फ्लावर्स का एक बॉडी के ऊपर एक प्लांट के ऊपर में दैट इज 34:1 का। एंथेसिस टेक्स प्लेस एट 4:30 टू 7:30 AM। कहने का एंथेसिस मतलब क्या हुआ, अगर हम जनरली एंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें, एंथेसिस मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर जनरली 4:30 से 7:30 सुबह में होता है। एंड द एंथर डायसेंस मतलब एंथर जो है डायसेंस यानी पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है 3 से 5 के बीच में। ठीक है। तो यानी कह सकते हैं फ्लावर ओपनिंग से पहले ही इनका डायसेंस यानी एंथर जो होता है अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। ठीक है। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव फ्रॉम 8 आवर्स बिफोर टू 18 आवर्स आफ्टर एंथेसिस। जब एंथेसिस हो जाता है उसके 8 घंटे पहले से और 18 घंटे बाद तक जो है स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है फॉर दी पॉलन ग्रेन, यानी तब तक पॉलिनेशन किया जा सकता है, यानी पॉलिनेशन हो जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनकी वेराइटीज़ के बारे में, सो ये वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी क्योंकि मे बी इट में भी कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप सीओ अगर वेराइटी देखोगे तो बहुत सारे क्रॉप्स में होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने वेराइटीज़ को डेवलप किया है। सो अगर हम जनरल अगर हम बात करते हैं तो इनकी वेराइटीज़ अगर एक मिनट में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हैदराबाद में APAU है। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, ये डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी कुछ वेराइटीज हैं। ठीक है। आप इनको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख लो, और इनकी कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक क्रॉप के कितने वेराइटीज को आप याद कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से आप क्रॉप की वेराइटीज को अभी अगर आप ग्रेजुएट हो तो इतना ज्यादा आप सीरियस ना लो, और आप इन वेराइटीज को बस एक जनरली पढ़ के चले जाओ कि हाँ इनमें इतनी इतनी वेराइटीज, या कह सकते हैं कि इनके फ्रूट में साइज में इतनी वेराइटीज प्रेजेंट हैं। ये सारी चीजें बस बेसिक है जो आप इनको याद कर सकते हो। बाकी फॉर अगर बात करते हैं पीजी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड पीजी, आपको ये टेबल थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वेराइटीज पे पूछे जाते हैं। अगर हम सीओ वेराइटी CO1 इज नॉट अ वेराइटी ऑफ ऑप्शन करके हम बहुत सारे क्रॉप्स को लगा सकते हैं नीचे, और हमने एक ऐसा क्रॉप दिया होगा जिनमें CO1 वेराइटी नहीं होगा, लेकिन CO1 बहुत सारे क्रॉप में भी वेराइटी है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी होगी। मतलब टेबल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगर हम कॉलेज एग्जामिनेशन बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्लाइमेट। सो एज गाउड इज अ वार्म सीजन क्रॉप, मतलब इनको गर्मियों के सीजन में ज्यादा लगाया जाता है, एंड इज ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, मतलब इसमें जो फ्रॉस्ट है बहुत जल्दी लग जाता है, यानी जो कह सकते हैं ना फ्रॉस्ट जो सुबह सुबह बहुत ठंडे होती है वो बहुत जल्दी लग जाता है। द क्रॉप कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ह्यूमिड एंड हाई रेनफॉल एरियाज ऑल्सो। ठीक है। कह सकते हैं कि जहाँ पे हाई ह्यूमिड कंडीशन और जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पे भी अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। द आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड द प्रोडक्शन इज 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर हमें इस क्रॉप को ग्रो करना है तो आइडियल टेम्परेचर रेंज होना चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। सो नाउ मूविंग टू द सीजन।
इन एरियाज वेयर विंटर इज माइल्ड, जहाँ पे विंटर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, एक्सट्रीम नहीं होता है, उस जगह पे क्रॉप को जनरली हम थ्रू आउट द ईयर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंसिडर कर लो मुंबई वाला कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती है। लेकिन अब दिल्ली बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में हर सीजन बहुत एक्सट्रीम होता है, सो वहाँ पे थ्रू आउट नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ पे जो माइल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, लाइक विंटर भी माइल्ड हो रहा है, समर भी माइल्ड हो रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर लगा सकते हैं। एज अ रेनफेड क्रॉप, रेनफेड क्रॉप मतलब आपको इरिगेशन की नीड नहीं है जहाँ पे, तो एज अ रेनफेड क्रॉप इट इज सोन बाई मई तक सोन कर दिया जाता है केरला में, एंड बाई जून एंड जुलाई इन दी तमिलनाडु। इन नदर्न इंडिया इट इज मेनली ग्रोन ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जनरली समर और रेनी सीजन में इसका कल्टिवेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कल्टीवेशन में अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन एंड द फ्रूट सेट आर बेटर व्हेन 3 to 4 month ओल्ड सीड्स आर यूज्ड फॉर सोइंग देन द फ्रेश सीड्स। जनरली अगर हम बात करें तो हमें जो सीड सोइंग करनी है तो वैसे सीड्स को प्रेफर किया जाता है जो कि 3 से 4 महीने पुराने हैं। नए सीड्स जनरली नहीं यूज किए जाते हैं, यानी ईल्ड उनसे बहुत अच्छा नहीं आता है। इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एस गॉड प्लांट इज स्लो व्हेन कंपेयर टू द पंपकिन। अगर हम पंपकिन से कंपेयर करेंगे तो जो एस गॉड है उसका जो इनिशियल ग्रोथ है स्लो होता है। हेंस फास्ट ग्रोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लाइक कुकुम्बर अगर हो गया और लिटिल पिकलिंग मेलन्स हो गए, उनको हम एज ए इंटर क्रॉप लगा सकते हैं एस गॉड के साथ में, क्योंकि वो इससे फास्ट ग्रो करते हैं और साथ साथ में हम कह सकते हैं कुकुम्बर का भी कल्टीवेशन साथ साथ कर सकते हैं, मतलब एज ए इंटर क्रॉप विद द एस गॉड। सीड रेट अगर हम बात करेंगे तो 0.75 से लेके 1 kg पर हेक्टेयर अंडर पिट सिस्टम। ठीक है, जनरली केरला में देखा जाता है कि इतना सीड का रिक्वायरमेंट होता है पर हेक्टेयर, एंड 5 kg पर हेक्टेयर अंडर द फरो सिस्टम इन नदर्न इंडियन कंडीशंस। यानी अगर आप नदर्न इंडियन कंडीशन में कल्टीवेट करते हो तो आप एटलीस्ट आपको 5 kg पर हेक्टेयर सीड्स लगेंगे। और अगर हम बात करते हैं पिट सिस्टम में, यानी पिट बना बना के 3 या 4 सीड्स डाल रहे हो, तो 1 kg के अराउंड सीड्स लगते हैं पर हेक्टेयर में। ये फ्रूट आर हार्वेस्टेड एट टेंडर स्टेज। ठीक है, at frequent intervals apply fertilizers in more splits as top dressing। ठीक है, कहने का मतलब कि आप टेंडर स्टेट में यानी छोटे या फिर पहले स्टेट में ही, मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योर कंडीशन में नहीं कर रहे हो आप कल्टीवेशन, बहुत जल्दी जल्दी टेंडर स्टेट में ही अगर छोटे छोटे फ्रूट्स को आप कर रहे हो हार्वेस्ट, देन फर्टिलाइजर्स को आपको स्प्लिट में डालना चाहिए एज टॉप ड्रेसिंग। Next, moving to the harvesting of these fruit. Fruits are harvested at immature and fully mature stages depending on the demand in each locality। जहाँ पे जिस तरीके का डिमांड होगा उस तरीके से ही हम इन क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। Immature fruits are harvested 1 week after anthesis। ठीक है, and harvesting is done at weekly intervals। ठीक है, mature crop for storage, long distance transport and for seed extraction are harvested आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन दी फ्रूट सरफेस। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, इसको वैक्स कॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो फ्रूट जब फुली डेवलप हो जाता है तो इनके एक फ्रूट के लेयर के फ्रूट के सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाता है वैक्स का, दैट इज कॉल्ड वैक्सी कोटिंग। तो इस अगर हम बात करें तो अगर सीड एक्सट्रैक्शन करना है तो उस लेवल तक इनको हम ग्रो करते हैं, देन ही उनको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं फॉर दी सीड पर्पस। यील्ड अगर बात करेंगे तो 10 to 15 टन्स, ठीक है, हमें पर हेक्टेयर मिलता है फ्रूट। ठीक है, अगर हम इसको मैच्योर स्टेज में करते हैं। अगर हम इमेच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट को, देन 25 to 30 टन पर हेक्टेयर हमें इमेच्योर फ्रूट का मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज द सीड प्रोडक्शन। फॉर सीड प्रोडक्शन पर्पस फ्रूट्स आर अलाउड टू मैच्योर टिल द फ्रूट स्टॉक्स आर कंप्लीटली ड्राइड। अब फ्रूट स्टॉक क्या होता है, जनरली देखिए ये आपका एक फ्रूट है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है प्लांट से। ठीक है, तो जब तक ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रूट स्टॉक, ये वाला पार्ट जब तक कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इनको नहीं तोड़ते हैं। यानी हमें अगर सीड के लिए, सीड प्रोडक्शन के पर्पज से अगर हमें करना है तो हम फ्रूट्स को तभी हार्वेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, जब उनका जो स्टॉक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, ये स्टॉक रीजन है, इसको हम तभी तोड़ते हैं जो स्टॉक रीजन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। ये एडवाइस दिया जाता है कि इट इज एडवाइजेबल टू प्रिजर्व द फ्रूट्स फॉर 2 to 3 months बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ द सीड्स। बेसिकली फ्रूट को तोड़ के 2 से 3 मंथ हम उनको क्या कर ले, प्रिजर्व कर ले। सीड्स अलॉन्ग विद द प्लासेंटा आर स्कूप्ड आउट फ्रॉम द कट फ्रूट एंड अलाउड टू फर्मेंट ओवरनाइट। कहने का मतलब है अगर आप फ्रूट को जब काटोगे तो सीड्स होंगे और उसके अराउंड क्या होंगे, फ्लैशी पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमने फ्रूट सीड पर्पस के लिए निकाला हुआ है उनको, उनमें क्या करते हैं, सीड्स के अलोंग प्लासेंटा को भी निकाल लेते हैं और रात भर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। देन सीड्स आर, उनको वॉश कर देते हैं रनिंग वाटर से और उनको ड्राई करते हैं टिल मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द सीड गेट्स 8%।
ठीक है, 8 to 10% कह सकते हैं। और अगर हम बात करें सीड यील्ड होता कितना है, सीड यील्ड इज 175 to लेके 200 kg पर हेक्टेयर ऑफ द फील्ड, इतना हमें कल्टीवेशन मिल जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो अप्लाई 10 kg ऑफ द FIM पर पिट एंड 100 kg ऑफ द NPK, यानी अगर हम रेशियो में देखिए, रिकमेंडेड रेशियो इज 6:12:12 मिक्सचर ऑफ द NPK पर पिट डालना होता है एंड 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर पिट 30 डेज आफ्टर सोइंग, हमें ये भी चीजें यूज करनी होती है। पर पिट का सिस्टम है, तो आप फिर से देखो, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज 10 kg ऑफ द FIM पर पिट, एक पिट में आपको डालना पड़ेगा, एंड 100 ग्राम ऑफ द NPK, ठीक है, पर पिट हमें मतलब NPK का मिक्सचर बना के हमें पर पिट डालना होता है, और 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर पिट 30 डेज आफ्टर सोइंग भी हमें यूज करना होता है। सो गाइस, आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और बेसिकली मुझे सारे क्रॉप्स को कवर करना है। सो आप अगर स्कूल एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो दिस लेक्चर इज वेरी इनफ, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए पढ़ने के लिए आपको इस लेक्चर के साथ साथ आपको इस वीडियो की PDF को भी पढ़ना होगा। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, और गो फॉर एग्रीकल्चर इज ऑलवेज फ्री फॉर दीज लेक्चर्स और PDFs। सो आप इसको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सो आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, आप वहाँ पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इवन जो भी हमारे जो टीचर्स हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए भी वहाँ पे क्वेश्चन रेज करेंगे, और आपको रेस्पेक्टिव फैकल्टीज जो हैं, यानी जो एजुकेटर्स हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे विद इन अ टाइम। सो गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।